लगातार फैल रहा है ओमिक्रॉन। यूरोप बना हुआ है इसका हॉटस्पॉट, लेकिन इसी बीच WHO ने वैक्सीन के बारे में दी खुशखबरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में आशंका जताई है, लेकिन साथ ही वैक्सीन के संदर्भ में खुशखबरी भी दी है। WHO का कहना है कि वायरस का नया हॉटस्पॉट यूरोप बन गया है, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने रोकथाम के नियम कड़े कर दिए हैं। WHO ने कहा है कि अब तक ये साबित नहीं हुआ है कि ओमिक्रॉन के सामने वैक्सीन की उपयोगिता कम हो गई है, बल्कि ऐसे लक्षण मिल रहे हैं कि वैक्सीनेटेड लोगों में संक्रमण की शिद्दत कम होती है। संस्था ने कहा है कि इस वेरिएंट के लिए नए वैक्सीन की शायद जरूरत न पड़े, बल्कि मौजूदा वैक्सीन में थोड़े बदलावों के साथ इस वायरस को रोका जा सकता है। WHO का कहना है कि अब हमारे पास ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए कई दवाएं मौजूद हैं। संस्था ने कहा कि सबसे अधिक चिंता इस बात से है कि वैक्सीन का वितरण हर जगह समान रूप से नहीं हो सका है। संस्था के एक अधिकारी ने बताया कि हमारे विशेषज्ञ वायरस के इस वेरिएंट की शिद्दत और इसकी संक्रमण शक्ति का पता लगाने पर काम कर रहे हैं। WHO की अधिकारी मारिया वान केरिकोव ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम ओमिक्रॉन के बारे में अधिक जानकारियां एकत्र करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि संभावित रूप से इस नए वेरिएंट की संक्रमण क्षमता ज्यादा है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि इसके लक्षण अधिक गंभीर होंगे या नहीं। WHO ने बुधवार को भविष्य में विश्व को महामारियों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में बातचीत शुरू करने की मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को 194 देशों की महासभा में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। दूसरी ओर मॉडर्ना कंपनी ने कहा है कि मार्च तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को कंट्रोल करने वाला वैक्सीन तैयार हो जाएगा। इसी बीच WHO ने यह भी ऐलान किया है कि यूरोप अब कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका है। अब वक्त आ गया है कि यूरोपीय संघ वैक्सीनेशन को अनिवार्य करें, क्योंकि विशेषज्ञ कहते हैं कि वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। फ्रांस का कहना है कि इस देश में 13 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में संदेह है कि वो ओमिक्रॉन के मामले हो सकते हैं। हॉलैंड का कहना है कि वहाँ दक्षिण अफ्रीका से आने वाले 14 यात्री ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। स्विट्जरलैंड में एक केस का पता चला है। जर्मनी में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस देश में बुधवार को 67,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 446 लोगों की मौत हो गई है। सऊदी अरब में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। ओमिक्रॉन का संक्रमण एक सऊदी नागरिक में मिला, जिसने हाल ही में उत्तरी अफ्रीका के एक देश की यात्रा की थी। संयुक्त अरब इमारात में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ चुका है। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को, और न्यूज़ की ताज़ा नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।